हाँ जी नमस्कार। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद कौसर अली। कहाँ से हो? सुपौल बिहार से। और ये आपके साथ कौन है? ये हमारी पत्नी है। जो यहाँ भादरा थाने में आप किस कारण आए हो? ये मेरी लड़की जो है यहाँ भादरा में जो है अनूप शहर में रिश्तेदारी किए थे अजरुद्दीन के यहाँ। लड़का का नाम अजरुद्दीन है, उसका भाभी का रिश्तेदारी हमारे यहाँ है। उनका भाभी ने हमसे बोला कि आप अपनी लड़की का शादी कीजिए इस गोंगी से। ठीक है, गोंगी लड़की का शादी कीजिएगा। हमने कहा कैसा घर द्वार है, नहीं हम देखेंगे तब न, है ना, टाइम मिलेगा तो आएंगे। हम बात को टाल दिए। किसकी भाभी ने? अजरुद्दीन की भाभी। वो खातून बोली। खातून तो अजरुद्दीन की बीवी है। हाँ, वो बोली जो हम वही उसकी बोली। भाभी हूँ। खातून बोली। हाँ, खातून आपको बोली। पता नहीं था कि नहीं पता नहीं जी था नहीं। उसकी बीवी है। अच्छा, खातून ये कह के लेके आई है कि ये मेरा देवर है। मेरा देवर है। शादी कर दो। हाँ, इसके साथ तो शादी उसने उसका फोटो दिखाया, उसका घर दिखाया। तो उसपे हमने कहा कि ये जो घर है इसका इतना बढ़िया लड़का है, तो ये गोंगी लड़की से शादी क्यों करेगा? इसमें कोई बात होगा, हमको शक हो रहा है। तब उसने बोला कि बाबा ऐसा है कि मेरा देवर का शादी हो रखा था, इसका बीवी मर गया। और राजस्थान में ऐसा होता है कि अगर किसी का बीवी मर गया तो कोई लड़की वाला फिर दोबारा लड़की उसको नहीं देता है। और आपका भी लड़की गोंगी है, कर लीजिए, हम आपको गलत जगह करेंगे, आप रिश्तेदार हैं। तो हमने कहा ठीक है, लड़की से करेगा गोंगी से तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। लड़का को लेकर के यहाँ आ जाओ मेरे यहाँ सुपौल। तो वो न खातून ने बोली कि मेरा ये टांग और ये मेरा डांड टूटा हुआ, एक्सीडेंट हो रखा है, हम चल नहीं पाते हैं बाबा, किसी तरीके से आप दिल्ली आइए। ठीक है, मेरे पाँव में स्टील लगा हुआ है। पाँव में स्टील लगा हुआ, आप किसी तरह से दिल्ली आइए। तो हम दोनों मियाँ बीवी बच्चिया को लेके दिल्ली आए। तो हमसे बोला कि चलिए निजामुद्दीन में निकाह करते हैं। हमने बोला ऐसा रिश्तेदारी हम नहीं करेंगे जहाँ 5 आदमी ना हो। कल को खुदा न खास्ता हमारे बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो हम कौन समाज को कहने जाएंगे? तुम हमारे यहाँ नहीं आई, तू अपने समाज में चलो। तो बोला ये भी बात ठीक है, तो चलो आप समाज में ही। तो वहाँ से बोला दिन में कोई गाड़ी नहीं है, रात में 8 बजे गाड़ी है। सदर बाजार से स्टेशन से गाड़ी पकड़े हम लोग 8 बजे रात में। यहाँ जो है 3 बजे रात में उतरे स्टेशन पर, एक छोटा सा स्टेशन है भादरा, अनूप शहर स्टेशन है, वहाँ उतरे। उतरने के बाद थोड़ा दूर में ही उसका घर है। गए, घर को खोला, हम देखे कोई कहीं नहीं है घर में। तो घर में खोला और चाय बना करके तुरंत पिलाया, पिए, रात भर रहे। सुबह तो हो ही गया था। तो हम बोले कि फिर तुम्हारा आदमी? तो बोला हमारा आदमी एक शहर है कोई बगल में काम कर रहा है, वहाँ रह रहा है। तो फिर हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। सो गए। सुबह उठे तो दिखाने लगा कि ये खेत जो है हमारा देवर का है, ये मकान मेरा देवर का है, एक मकान हमारा देवर उधर कुन्ना शहर है वहाँ ले रखा है। हमने कहा रे एक बात बताओ कि इतने प्रॉपर्टी होने के बाद भी कोई लड़की इसको नहीं देता है? बोले ना बाबा मोटे बात कि अगर औरत इंतकाल कर जाता तो दोबारा लड़की हम लोगों में नहीं देता। नहीं देते, यहाँ का असूल है। हमने कहा चलो ठीक है। तो सुबह में जब वो गेट खोला तो देखे एक बूढ़ी बैठी हुई थी सामने। हम बोले वो कौन है? तो बोला ये इसकी माँ हमारी सास है। तो हम बोले उससे थोड़ा बात कराओ। तो बोला कि नहीं, वो भी हमारा भैंसुर का घर है, हमसे उसको नहीं बनता है। सामने वाला खेत बगल वाले से दाहिने हाथ में घर था। तो बोला वो मेरा जेठ का घर है, ये 2 ही भाई यहाँ रहता है, हम लोग उधर रहते हैं। बहन भी था, वो भी जमीन बेच लिया आई, इसका बचा हुआ अजरुद्दीन का, हम अपना भी बेच लिए, हम उधर रहते हैं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, किसी से बोलचाल नहीं है। तो नहीं, ठीक है निकाह कब होगा? तो बोला 10 बजे। हम बोले ठीक यही होगा? तो बोला हाँ यही होगा। अब 10 बजे जब बजा, नहा धोले हम लोग लिए, तो 10 बजे एक गाड़ी सोमू लगाया दरवाजा पे। बोला बैठिए। हम बोले कहाँ बैठिए? बोले निकाह यहाँ होगा। तो बोला नहीं, इमाम साहब कहा कि बच्चे सबको इमरजेंसी है, छुट्टी नहीं किए हैं, यही आ जाओ, यही निकाह पढ़ा देंगे। हम लोग कहाँ पर? तो ये बस्ती पे। गाड़ी में बैठे हम लोग, तो भाई साहब जानकार नहीं थे कि कहाँ ले जा रहा। वो लेते आया यहाँ जहाँ भी हम बैठे, वो भादरा आया, एक मलोना के पास ले गया, मदरसा है वो मदरसा में ले गया। तो हम बोले कि रे गांव समाज का लोग नहीं आया है कोटो? तो बोला कि नहीं, यहाँ हम 2 ही घर है मुस्लिम। हम मुस्लिम 2 ही घर है भादरा नहीं, वहाँ अनूप शहर में हम 2 ही मुसलमान हैं, बाकी सब अदर जात है। कल ये अपना करने देखा कि वहाँ तो हिंदू मुसलमान सब एक में रहते हैं, मौत होता फिर भी, शादी होता है फिर भी, सबको खिलाना खाना एक साथ रहते हैं। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। बोला नहीं, यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन आदमी आ रहा। तो देखे हम 3-4 आदमी मदरसा में आया।
फिर इमाम साहब आया, 4-5 आदमी था वहाँ। इमाम साहब आया, इमाम साहब निकाह पढ़ा ले। हम बोले गवाह, तो बोला गवाह ये दोनों बनेगा। और अब्दुल्ला एक ठो और नाम है। हाँ नाम है कागज पर है। ये देखिए सर, निकाह का कागज है। 2 आदमी इसमें गवाह। इसमें 2 आदमी गवाह है और इमाम साहब निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने लगा, जब मोहर देन 5100 रुपये चढ़ाने लगा, हम बोले रुक जाइए इमाम साहब, रुक जाइए इमाम साहब, ये 5100 रुपये क्यों मोहर देन चढ़ा रहे हैं? हम लोगों के यहाँ लाख रुपए से नीचा नहीं होता है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का 51 बनाया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि लड़का इस दबाव में रहे कि लड़की को छोड़ नहीं सके। तो ये खातून ने हमको बोला कि चाचा ऐसा है कि निकाह में हम लोगों को असूल इतने हैं, अगर खुदा न खास्ता अगर घटना होता है तो वो समाज के हिसाब से उसका फैसला होता है। अच्छा। जो यहाँ होता है। हम नए आदमी थे, चुप हो गए। हम बोले चलो कोई बात नहीं, घर की बात है, कोई बात नहीं। उसके बाद चले गए। फिर जा करके पिछले महीना में ये जो शुरू हुआ है, इससे पिछले महीना में हमारे लड़की को लेकर के खातून गया मेरे यहाँ। अच्छा। मेहमान नहीं गया आपके वहाँ? हमारे यहाँ। तो बोले मर कहा कल गए से घुमाने फिराने के लिए लाए हैं, कामो था कोनो। हम बोले कौन काम था? तो बोला वो जो मकान लिया है ना हमारा देवर, उसका अलस्तर पलस्तर कराना है, तो पैसा अभी जो हमारा है फंसा हुआ है, निकला नहीं है, तो 1-2 लाख रुपया आप दीजिए। हम बोले बेटी तुम तो जानती हो, हम अकेला घर का आदमी है, कमाने वाला, बच्चे सब छोटे छोटे हैं, कहाँ से देंगे? नहीं बाबा कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा, बेटी है उस घर में। हम अपने बीवी का जेवर 50,000 रुपए में टोटल जेवर उतार के बंधक रख दिए। एक जादव से 50,000 रुपया हमने ब्याज पर लिए, 5% पर। अच्छा। हमने दिए। वो बोला बाबा 2 महीने के अंदर ये पैसा आपका लौटा दिया जाएगा, नहीं होगा घर पर। ये खातून बोली? खातून बोली। हम उसको दे दिए। उसके बाद वो बोला कि हम अपने मायके से आ रहे हैं 2 रोज के बाद, उसके बाद हम दोनों चले जाएंगे, दोनों बहन चले जाएंगे। बाद में बोली जो 2000 रुपया और इंतजाम करके रखना, हम आएंगे भाड़ा के लिए, तो हमको देना। हम कहले ठीक है आओ। वो जो सहरसा आई उसके बाद लौट के वो नहीं गई। लौट के नहीं जाने के बाद हमारी बच्ची कहने लगी कि बाबा वो चली गई, नहीं आई, आज 5 दिन हो गया, हमको जाना पड़ेगा। हम बोले बेटा ये देखो हम बीमार हैं और तुम्हारे साथ में कोई जाने वाला नहीं है, माँ तुम्हारा अकेली कैसे जाएगी? इधर से चली भी जाएगी तो उधर से कैसे आएगी? तुम 2 महीना रुको, देखने दो हमको आती है कि नहीं। वो बोला नहीं, पैसे भी 1 लाख रुपए ले लिया है, उसका टांग टूटा हुआ है, बच्ची को भी पता नहीं चलने दिया कि हम इसका बीवी है। अच्छा। हाँ, बच्ची को भी नहीं पता चलने दिया। तो वो जो है बाय जबरदस्ती जिद करके, है तो गोंगी लेकिन है जिद्दी, हम सच बात कर रहे सर। वो चली आई। चले आने के बाद उसको उतरना था अनूप शहर, तो वो चली गई वो गंगानगर ट्रेन में। तो गंगानगर से वहाँ जो है इसको जो फोन करता था अजरुद्दीन को, तो वो सिम निकाल लिया मोबाइल का। अच्छा। हम भी फोन लगाए, वो भी बच्चियां भी करती थी नहीं मोबाइल। तो वहाँ का जीआरपी वाले ने फोन लगाया, फोन नहीं लगा। तब वो हमसे बात किया, बच्ची हमारा दिया लिख के नंबर, तो वो हमसे बात किया कि ये लड़की आपकी है क्या? गोंगी लड़की है, एक स्टेशन पे बैठी हुई आपकी है। हमने भाई मेरा लड़की तो गोंगी है, लेकिन लड़की को हम कैसे पहचानेंगे हमारी है कि किसी और की है? कल के वीडियो कॉलिंग करते हैं चाचा, वो बेचारा बहुत भला आदमी था, वो वीडियो कॉलिंग करके हमको दिखाया। हम कहले हाँ मेरी बच्ची है। कल के इसको जाना कहाँ है? हम कहले देखिए सर वो स्टेशन का नाम हम भूल गए, सदर बाजार से सीधे जाता है, इंजन बदल के जो फिर गंगानगर की तरफ जाती है, तो 2 स्टेशन के बाद वो उतर जाती है। कल के उधर तो बहुत स्टेशन है। अच्छा उसका जो है एड्रेस पता, उसका कुछ प्रूफ है? हम कहले सर प्रूफ है कि हमको निकाहनामा कागज है। कल के वो हमारे मोबाइल पे भेजिए। हम कहले सर उर्दू में है। उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़ने वाला है, तो ये इसका फोटो उसके मोबाइल हम भेजे तो उसका इस सिम पर तो नहीं लग रहा। अच्छा रुकिए, तो ये इमाम साहब से के पास गया वो। हाँ ये इमाम साहब नहीं, जो ये निकाह किया था मदरसा गया वो, मदरसा से उसका नंबर काल के आप जो है नंबर पेटेंट नंबर आपके पास होगा कोई ना कोई, एक ही नंबर आप लेके निकाह नहीं पड़ाए होंगे, दीजिए जल्दी नहीं तो कार्रवाई आप ही पर करेंगे। अच्छा। तब उसको 71 वाला नंबर दिया। अच्छा। तब ये खातून नंबर उठा करके उजारपी वाले को कह रहा है कि हम उसकी माँ बोल रही है। अच्छा। उसको अजरुद्दीन की हम माँ बोल रहे हैं, अजरुद्दीन की हम माँ बोल रहे हैं। उसको भगा दिया गया। पहले उसकी भाभी बनी फिर अम्मा बनी। तो अजरुद्दीन की हम माँ बोल रहे हैं। तो जारबी वाला हमको कह रहा है कि देखिए उसका माँ बोल रहे हैं कि हम जो है इस पुतों को नहीं लाएंगे। हम बोले सर उसकी माँ से तो उसको बोल चाल नहीं है, उसका माँ कैसे बोलेगी? देखिए सर उसका भाभी होगा, उसका भाभी होगा सर। तब जाकर के वो 71 वाला नंबर पे हमको भी दिया। हम फोन किए तो फोन नहीं उठाइए।
तब उसका फोन उठाया, तब वो JRP वाले बोला कि सब खेल खेलना छोड़ दो, तुम आ करके अजरुद्दीन को भेजो, अपनी बीवी को ले जाएगी, नहीं तो उसको हम सजा करवा देंगे, गूंगी लड़की है। तब सजा का जो नाम सुना तभी कहा कि सर ठीक है हम जा रहे लाने के लिए। वो बेचारा अपना फोटो भी हमको भेजा, तब जा करके वहां से लड़की ये लाई है। लड़की लाने के बाद हमको कुछ नहीं बोली, तब जा करके एक रोज ये मोबाइल को खोली 71 वाला को कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, सो नहीं तो पैसा अभी नहीं निकला हमारा, 2 लाख रुपया और दे दीजिए। अच्छा, आपको और हाँ, हम कहे गे बेटी हम कहाँ से देंगे पैसा, तुम तो जानती हो हम दवा के लिए अभी बैठे हुए हैं, हम दवा नहीं ले रहे हैं, तो नहीं आपको लॉटरी में 3 लाख रुपया मिला। मैंने कोई झूठे कह दिया बेटी, हमको तो खाने का पैसा नहीं, हम लॉटरी कहाँ से खेलेंगे। बस उसके बाद जो ये मोबाइल को स्विच ऑफ किया सर, आज घटना से पहले मोबाइल में बात नहीं हुआ हमसे। जिस रोज ये घटना हुआ है उस रात में हम दोनों मियाँ बीवी खाना नहीं खाए, सोच रहे थे क्या हुआ बच्चे के साथ, नहीं हुआ, मेरा दिल घबरा रहा था। किसी का नंबर भी नहीं है, सब बात करेंगे तो नहीं हो रहा। तब सुबह में 10 बजे में खातून हमसे बात किया कि बाबा ऐसे ऐसे की बात है, आपकी लड़की जो है सो अजरुद्दीन के पास रहना नहीं चाहती है। हम क्यों नहीं रहना चाहती है भाई, वो यहाँ नहीं रहा, वो बोला हम ससुराल जाएंगे, वहाँ नहीं रहती है। अच्छा नहीं रहती है तो ठीक है, मेहमान के साथ उसको तुम भेजो, यहाँ हम समझाएंगे बुझाएंगे, 5 दिन रहेगा देख लेंगे, नहीं होगा तब 2 महीना रहेगा यहाँ। तो बोला हम भी आ रहे हैं, हम आपका बेटी नहीं है। हम बोले तू भी आ जाओ। फिर 10 मिनट के बाद जो है खातून कह रही है कि नहीं हम अकेले आएंगे बोकी को लेके, लड़की को लेके। हमने उसको बोले गए उसका पति आएगा लेकर के कि बार बार तो ही आएगा लेके, तुम्हारा बीबी तो नहीं है, जिसका बीबी है उसको लेके भेजो। फिर अजरुद्दीन से बात कराया, अजरुद्दीन को सलाम जवाब हुआ, बोला बाबा हम आ रहे हैं, 5 दिन रुकेंगे वहाँ। हम बोले बेटा तुम्हारा घर है, 10 दिन रुको, क्या दिक्कत है, आ जाओ। फिर 10 मिनट के बाद अजरुद्दीन हमसे फोन करता है कि आ करके ले जाओ लड़की को, हम ठेका नहीं लिए। हम बोले अरे तुम्हारा बीबी है, तुम ठेका नहीं लिया है, कौन ठेका लेगा, हम ठेका लेंगे, हमारा तो जो फर्ज था हम कर दिए, शादी ब्याह कर दिए, अब तो सोवर का जिम्मेदारी होता है उसको झेलना। जब तुमको दिक्कत है तो उसको ले करके आओ, जो करना होगा कर लेना। अच्छा, आपको बोले? हमको बोला, दोनों बोला। तो हम इनको बोले रे कोनो बात है, तो हमारे पास पैसा नहीं था सर। इससे छोटी लड़की जो है, हम बगल में ही है शादी, थोड़ा हटके, उसको फोन लगाए कि बेटा 5000 का जुगाड़ करो, हमको जाना पड़ेगा, लगता है कोनो गड़बड़ी है। तब वो बच्चिया हमको वहां से बात किया कि अब्बा आप गलत जगह फंस गए, आप रिश्तेदारी में गलत जगह फंस गए, उसका काम ही है कि निकाह करना और लड़की को बेच देना। हम बोले बाप रे बाप, ये हमको अब मालूम हो रहा है। कल के हमको भी तो अभी जो पैसे के लिए फोन किए थे जिसके पास गए वो बोली है, उसका जो है फोटो है इसके पास, ये औरतिया का उसके पास फोटो है, वो दिखाई कि ये यहाँ से 4 औरत है और एक ये 5 है, मिल करके ये धंधे करता है, वो देवर बना करके उसे निकाह करता है, फिर लड़की को बेच देता है। तब जा करके जो है हमको ये जो है मीडिया वाले साहब का जो हम वीडियो देखे, तो ये देखिए सर, मेरा चलना फिरना अभी मना कर रखा है, सादा सिर्फ भोजन कम खाने के लिए कहा। मेरा लीवर 64% बढ़ा हुआ है, जो कि बोला दबाने के बाद फट सकता है। हम मजबूरी के तहत बच्ची के हाल देख करके तब वहाँ से हुजूर हम कर्ज लेकर के चले हैं। तो हम आए हैं, हुजूर से निवेदन है कि मेरा सही इंसाफ हो। आप बादरा थाना पहुंचे हो अभी? जी। और जो बात है वो आपको थाने से कोई फोन आया कि आप आओ आके? हाँ, तब खातून 71 नंबर से हमको बात कराया कि ये ले बाबा पुलिस वाले से बात कर लीजिए, नहीं समझते, समझे ठेठी में बोले, और कि आप जो है सो इनसे बात कर लीजिए थाने वाले से। कब करवाया खातून ने आपको? ये हमको परसों करवाया। ये घटना होने से पहले? नहीं, घटना के बाद, घटना की बात कि आपके दामाद को बंद कर रखा है, आप जब तक नहीं आइएगा आपके दामाद को नहीं छोड़ेगा। हमने कहा भाई उसमें हमारा क्या काम है, हम जाएंगे तब छोड़ेगा, समाज का लोग बोलेगा क्या दिक्कत है, नहीं है, समाज वाले से बोले, वहाँ का जो मुखिया सरपंच है उनसे बोले जा करके, वो आकर के बोलेगा भाई मियाँ बीबी है इसको आप क्या बंद कर रखे हैं वहाँ पर। हाँ, वहाँ अगर हमारा वहाँ अगर जरूरी होगा तब हम बोलेंगे, तब कोनो बात बोलेंगे। तब इधर से कहा साहब बातें कर लीजिए। साहब हमको बोल रहे हैं 71 वाला नंबर से कि आप कौन बोल रहे हैं, हम लड़की का बाप बोल रहे हैं, शकीला का बाप बोल रहे हैं। कह रहा आप आइएगा कि हम उठा के लाएंगे। अच्छा, ऐसे बोला? ऐसे बोला। हमने कहा सर खातून बोल ये चीज अच्छा, उसके मोबाइल से वो बोला साहब से बात करा देते हैं। साहब हमको बोले कि आप आइएगा कि हम उठा के लाएंगे।
फर्जी था कोई। जो हो फर्जी बन के किसी ने फोन किया। हाँ, जो फर्जी था अब जो हम तो नहीं देखे जो सर। जो फोन आया वो कोई थाने वाला फर्जी बन के आपको फोन किया। हाँ हाँ अच्छा, खातून के फोन से, हाँ किया उसने। हाँ, वो खातून हमको बोली कि साहब से बात करो। अच्छा, तो खातून का हमने बोला कि सर मेरी बच्ची है, आप वो दोनों को क्यों बंद कर रखे हैं, उसको छोड़ दीजिए। तो वो हमसे कह रहा है कि आओगे कि उठा के लाएंगे वहाँ से। अच्छा, तब हम बोले कि सर इस तरह से मत बोलिए हमको, तब हमको नहीं जाने आप, हम आने के लिए तो आएंगे लेकिन कहाँ आएंगे, दिल्ली हम विजिलेंस थाना आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। विजिलेंस में हम आएंगे। और तब हम खातून को बोले कि हमको धमकी दिलाते हो, हम पार्लियामेंट तक चले जाएंगे, तब तो हमको नहीं जानी है। अभी इतनी अभी आप कब पहुंचे हो बादरा? पादरा हम पहुंचे हैं। अभी हाँ, आपको पता है आपकी बेटी की हालत कैसी है? नहीं पता चला सर, आपने देखा? नहीं देखे, नहीं मिला अभी है थाने पहुंचे हो आप? जी। थाने के बाद वीडियो देखे हैं सर। वीडियो में देख के पता हाँ, चला? वीडियो में आप देख जो के बोल पता रहे चला। थे, वीडियो मीडिया वाले जो उस टाइम हम देखे। मीडिया वाले जो दिखाए, मीडिया में हम देखे, मोबाइल पे हमको गया था, वो जो हम देखे तब हुजूर हमको नहीं रहा पता गया। चला आपको कि आपकी जी। बेटी के साथ बहुत गलत हो रहा है? बहुत गलत हुआ, बहुत दुर्घटना धोखा हुआ। हो रहा है इस चीज को। हाँ। अब आप अपनी बेटी से यहाँ इंसाफ लेने आए, इंसाफ लेने आए। क्या मांग है आपकी भादरा के प्रशासन से कि आपकी बेटी को आप साथ ले जाना चाहते हो वापस? हुजूर हमको तो इंसाफ हो, क्या इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ हमको चाहिए कि हम बच्ची को ले जाएंगे। और ये जो दुष्कर्म हो रहा है ये कई के साथ हुआ हुजूर, एक के साथ नहीं हुआ। इसको जिसने इसके साथ किया है, उसको- खातून ने किया हाँ, है या उसके अजरुद्दीन ने किया है, दिया। उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उसको हाँ, सजा जी मिले। सर। जो आपके पैसे जो हाँ, लिए वो हैं, मिलने चाहिए मिलने चाहिए जी। लड़की को आप वापस लेने हाँ, देते? सर लड़की को तो ले जाएंगे वापस, लेकिन लड़की का दुर्दशा तो हुजूर देखा गया है बिल्कुल। मीडिया में। उसका इंसाफ हुजूर आप चाहिए। उसका इंसाफ क्या होगा, एक तो वो ऊपर वाला का ही मारे हुआ कि गोंगी बहरी है हुजूर, अब उसके साथ ऐसा दुर्घटना हुआ है। यही हम हुजूर से निवेदन चाहेंगे कि हमारा सही सही इंसाफ हो, ना जाने क्या क्या उससे कार्रवाई होगी। और हम स्थल जांच उसकी लड़की की ये भी करवाना चाहते हैं। गांव के लोग जो आपसे मिले, अनूप शहर के लोग, जी। उनको देखकर आपको पता चला कि इन्होंने बताया आपको आपकी बेटी के साथ क्या किया है? जी, क्या क्या लगा आपको? आए तो कहा कि आप सेम लड़की से मिलिए, आपको खुद पता चलेगा। आपको कैसे पता चला? हम बोले मीडिया वाले से हमको पता चला। गांव वालों की मदद पे गांव वालों ने गए, गांव वालों को भी कुछ गाली गलौज निकाली उस खातून ने, उसके घरवाले ने, और फिर इन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर आपको पता हाँ, चला? जी, हाँ, और सर वो तो अपने हाँ, जानते, लड़े। दोनों मिल करके अपना लड़की को तो लड़की समझ के खूब करी। वो तो गांव वालों जान ने अच्छा किया? जी, वो तो अपना जानते, लड़की को मार ही दिया समझ लीजिए सर। वो तो गांव वाले का हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं कि लड़की अभी जिस हाल में हो जिंदा है। अगर गांव वाले को नहीं पता लगता तो लड़की साफ थी हुजूर। मार के फेंक देती, बहुत गलत किया मतलब। मार के फेंक देती। और ऊपर से अजरुद्दीन क्या कर रहा था थाना में कि उसका बाप का मार के कुआं में डाल दूं। आपके लिए मैंने जब पूछा था तो बोले कि उसके बाप से बात हो गई है, वो कहता है मेरी लड़की इसके साथ निकाह, इसको ले जाओ। नहीं, थाने में आके ऐसी कोई बात कही हो या बाद में भी आपसे कॉल की हो, वीडियो कॉल किया हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर। नहीं। क्या मतलब नहीं समझे? वीडियो कॉल करके दिखाया हो आपको कि आप अपनी बेटी है, इसको अजरुद्दीन को दे दिया हो आपने कि ले जा अजरुद्दीन तेरे पास, ऐसा कुछ बोला आपने? नहीं, नहीं तो नहीं हाँ बोला? ये बोली खातून बोली कि जब तक आप नहीं आइएगा थाना तब तक आपके दामाद को नहीं छोड़े। दूसरा, जब पुलिस वहाँ पहुंची थी जी, तब आपसे फोन वगैरह बात की थी खातून ने उसको? हाँ, की। कि घर पे पुलिस आ गई है? कि हाँ, फिर क्या बोली खातून आपको? हमसे बोली ये बात की ये नौटंकी कर रही है, ऐसी कुछ बात नहीं है, थोड़ी सी चोट लग गई है, वो टेबल पर कपड़ा से गिर गई। उतार रही तो गिर गिर गई। गई है, यहाँ था थोड़ी सी चोट है। लेकिन हमने हुजूर मीडिया वाले के सामने जो देखे बच्ची की हालत, बच्ची साफ साफ वो बता रही है कि ऐसे हमको बांध के ऐसे मार रही थी, फांसी ऐसे लगा लटका रहे थे और रही थी, फांसी ये लगा रही थी। था। कमर पे जो हम लात देखे से हैं। मारे हैं गला बच्ची दिखाई। को, बच्ची सीधा होके खड़ी नहीं हो सकती। आपने देखा नहीं होगा शायद, उसके शरीर पे भी चोटें लगी है। इसीलिए तो सर कह रहे हैं कि जांच के लिए बच्ची की जांच हो। गांव साथ है आपके? जी जी चलिए, अभी आप बच्चे से मिलना चाहेंगे? जी जी और मिलेंगे। जो दोषी है खातून और उसका घरवाला देवर, अजरुद्दीन, वो तो देवर बताई है। नहीं एक्चुअल में वो खुद स्वीकार कर रहा है कि मेरी गलती है, वीडियो में स्वीकार किया कि उसकी घरवाली है वो। अच्छा। आपको पहले भी कोई ऐसा पता था कि इसकी पहले भी शादी हो चुकी है, इसने पहले भी ऐसे कोई काम किए हैं? ये तो हमको नहीं पता ये तो चला। खातूने बोली कि मर गई वो, मर गई? मर गई वो। अच्छा,
अब आपके जो आप कह रहे हो कि कोई जानकारी में रिश्तेदारी में है, उन्होंने बताया नहीं आपको कि इसका ये पति है या ये पहले भी ऐसे कुछ काम नहीं, करता है? नहीं नहीं ये सब नहीं है मालूम, नहीं नहीं। चलिए धन्यवाद। अब तो नहीं आएगा गाँव में सारा ये।